जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग का पोस्ट निकाला गया है। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सिलेबस क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, इसमें एक डिग्री क्या चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पहले आपको मैं बता दूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपके पास बीएससी होना चाहिए, नर्सिंग आप किए हो, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका वो होना चाहिए रिजल्ट जो होता है। और यहाँ पे अगर आपके पास और है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल स्टेट, ये अगर है तो ये भी चलेगा। अगर नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है तो वो भी चलेगा, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। और सेकंड में भी दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ दिया। मिडवाइफरी का अगर नर्सिंग जर्नल में किया नॉर्मल तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। रजिस्टर एज नर्सिंग मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल का लेकिन होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। जो चीज़ आपने की है तो उसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी उन्होंने मेंशन की है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट भाई आपको बता दें, एज लिमिट है 18 साल से लेकर 40 साल की एज होनी चाहिए आपकी इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे एज कैलकुलेशन जो दिया गया है 1 जनवरी 2023 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। और एक चीज़ आपको बता दें, जैसे कि शेड्यूल्ड एससी एसटी ओबीसी जो आते हैं उनको जैसे छूट मिलता है वो उसी की रिगार्डिंग रहने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ टाइम वेस्ट न करती है, दूसरे मार्क पे आ जाते हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और भी क्या बताना है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे दिया 220 पोस्ट है। 46 एससी के लिए है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 60 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 88 पोस्ट है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज पोस्टों को, ठीक है। और दिव्यांग के लिए 4% का यहाँ पे उन्होंने छूट दिया है। जैसे एक्स सर्विस मैन है कोई तो उसके लिए 5% रिजर्व है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है तो उसके लिए 2% आपको यहाँ पे सीट अवेलेबल है। 80% सीट और रिजर्व फॉर फीमेल एंड 20% मेल, यानी 80% मेल के लिए फीमेल के लिए है, 20% मेल के लिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। यानी 80% सीट लड़कियों के लिए है और 20% लड़कों के लिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो दिया गया है, अब जैसा देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो जीएसटी विद सबको मिला के 2360 रुपये आपको पे करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 2360 आपको तब भी पे करना पड़ेगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1416 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा चीज़। ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट डेट विल बी इन्फॉर्म इन ड्यू कोर्स, प्रोसीड ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पहले यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जो भी डिटेल्स दी जाएगी वो सारे भरने हैं, फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पेमेंट उसके बाद करना है, फिर प्रिंट आउट ले लेना है, फिर आपको वेट करना आपका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। और ऑनलाइन डेट आपको मैं बता दूँ, ऑनलाइन डेट जो है 20/1/2023 से लेकर 9/2023 तक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैंने आपको वही चीज़ बताई यही चीज़ इसमें दिया गया है, तो इतना बड़ा लंबा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो आपको जैसे कि 3 साल 5 साल का जो भी छूट मिलता है तो वो चीज़ आपको वहाँ पे रिजर्व की बात वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी कुछ भी है तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ओबीसी यहाँ पे लिखा गया ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 30 जून 2022, यानी 30 जून 2022 का होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि आपका सर्टिफिकेट, इसमें लिखा गया 2022 30 जून 2022, फिर उसके बाद लिखा गया 10 सर्टिफिकेट इशू बिफोर दिस डेट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, उससे बाद का होगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है।
डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने हैं। आपका लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो कापी, मतलब फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा आपका, सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ यानी 10वीं की मार्कशीट लगाते हैं तब भी चल जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS से किस कैटेगरी से आते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे भरना फिल करना एज अ कंपलसरी है। अगर आपके पास दिव्यांगिता है तो आप यहाँ पे वो चीज़ अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो सब मार्कशीट आप यहाँ पे भरेंगे। फिर 7वें नंबर पे आ जाएंगे इंडियन काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे फिल करना है। आपने कितने आपके पास कितने एक्सपीरियंस है ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। एनी अदर सर्टिफिकेट है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, दूज हु आर एम्प्लॉयड विद स्टेट काउंसिल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो भी लिखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास लगाना होगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फेलियर ऑफ सबमिट NOC विल बी लीड कैंसिलेशन ऑफ कंडीशनर अंडर द स्पेशल, जैसे कि अगर आप इसमें कुछ स्पेशल आते हैं तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़, ये प्रोफार्मा आप जो भाई बंदा फिल करेगा उसको यहाँ पे क्लियर तरीके से पता होगा। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपका चीज़ होता है NOC के द्वारा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आपको एक प्रूफ करना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में। उसके बाद आ जाते हैं पैटर्न एंड स्कीम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको स्कीम एग्जामिनेशन जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 3 घंटा यानी 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पे 600 नंबर के यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। 170 MCQ होंगे यानी नर्सिंग सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यानी यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है। 170 क्वेश्चन होंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से, 30 नंबर होंगे आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1 and 3 है आपका नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। क्वालिफाइंग मार्क ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी CET का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको मिनिमम 50% आप जनरल EBS और EWS जो भी है आपका यहाँ पे OBC का होगा, 45% SC ST के लिए यहाँ पे इन्होंने एज अ कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद आपका मेरिट के आधार पे, मेरिट बेस्ट पे फिर उसके बाद आपको लिया जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर दी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो रिलेशन ऑफ टाई केसेस, यहाँ पे ये इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है, आपको ये सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो आपको मैं बता दे रहा हूँ वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका पेपर 200 नंबर का 200 क्वेश्चन का होगा और 600 नंबर इसमें आपके मिलने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बता दूं, जनरल इंग्लिश होने वाला, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स होने, एंटोमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे है, फिजिकोलॉजी एंड साइकोलॉजी यहाँ पे है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होना चाहिए, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, आपको मिडवाइफरी एंड जियोलॉजिकल नर्सिंग, यहाँ पे नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एड, यानी इतने सब्जेक्ट आपके आएंगे 200 नंबर के बीच में, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं 200, ठीक है। 200 क्वेश्चन बनेंगे और आपको यहाँ पे 600 नंबर मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो इन्होंने मेंशन कर दिया है। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ मैं बता दूं, upums.ac.in पे जाके इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।